राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रख। गुड मॉर्निंग गाइस एंड जय श्री राधा सभी को। तो सुबह हो गई, लगभग 7 बज गए। तो अब चलते हैं अपने मॉर्निंग वॉक पे। और ज्योति भी रेडी हो रही है अपनी लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि 7:30 बजे तक उसको निकलना है। 8 बजे उसको अपनी सीट पे बैठना है। तो वो भी निकलेगी और हम भी चल रहे हैं अपने मॉर्निंग वॉक पे। तो मिलते हैं आपको उधर ही सीधे। ये देखिए, बिना ऊपर चढ़ा हम लोग बेर तोड़ने आए थे। भाई बिन रहा है हरकुलिस अपना, और मुझे एक भी नहीं मिले। मैं भाई ये जेब हम लोगों ने भर ली है, बिना भाई ने भरवाई। और देखिए वो नीचे आ रहे हैं डायरेक्ट लिफ्ट से। मां की आंख, पूरी बेरी खत्म कर दी गई इन लोगों द्वारा। तो गाइज आ चुके हैं अपने वॉक पे, और वॉक लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि ज्योति को भी लाइब्रेरी जाना है। और गाइज राधा जी की कृपा से अब वो लाइब्रेरी जाने लगी। कल से उसकी लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा उसे भी और मुझे भी, कि फाइनली उसे जो चाहिए था वो हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है। मतलब हम लोगों की क्या औकात है, वो तो राधा जी और आप लोगों का आशीर्वाद है सबका, कि जिसकी वजह से वो फिर से बैक टू हर ऑन प्लेस, जहाँ पर उसको जाना चाहिए या जहाँ पर उसको होना चाहिए था। तो वो बेटर लेट देन नेवर, ऐसा आप समझ सकते हैं कि 1 साल बाद ही रिटर्न हुई उस जगह पर, लेकिन हो गई। तो दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आप ऐसा कह सकते हैं। और बहुत ज़रूरी चीज़ वो थी कि वो अपना काम स्टार्ट कर दे। और गाइज कहा जाता है ना कि माहौल बहुत बड़ी चीज़ होता है। आदमी कह देता है कहीं भी आप वो माहौल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर आपको धनुर्विद्या सीखनी है और आप हथियार चलाने वालों के, गोली चलाने वालों के पास में होंगे, तो धनुर्विद्या आप नहीं सीख पाएंगे। इन द सेम वे आपको घर में 10 काम होते हैं, ये काम वो काम, शोर बाहर से, इधर से उधर से, अजीब टाइप की आवाज़ें, अलग अलग लोग, डिस्टर्बेंस। और जो पढ़ता है उसको पता है कि कंसंट्रेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। गांव घर के बच्चे बहुत ज़्यादा, सभी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं। तो वो लोग पागल नहीं हैं, वो भी चाहें तो अपने गांव घर में, अपने खेतों में, अपने पेड़ों के नीचे जाकर कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऐसा होता था पहले, होता होगा, लेकिन आज के ज़माने में इट रिक्वायर्ड्स अ ह्यूज कंसंट्रेशन एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करना। अदरवाइज़ आप कैसे कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना ज़रूरी था। तो अब कल से हो गई है, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मोर देन मी ज्योति इज हैप्पी। सो उसकी खुशी है तो अच्छी बात है। और अच्छे काम में ज़्यादा देरी करनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी आई वेस्टेड अराउंड 11 मंथ्स, 11 महीने किसी की ज़िंदगी से मैंने छीन लिए, सिर्फ इन्हीं फालतू की चीज़ों में, आप कह सकते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी उसके पास वक्त है और उसको लगता है कि आई कैन स्टिल क्रैक इट, आई कैन डू इट, तो अच्छी बात है। और उस पर कोई भी दबाव नहीं। मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये भी बोलता हूँ कि हो ना हो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो मेहनत कर रही है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। कि इतना सब कुछ रगड़ने के बाद भी, अगर 11 महीने का ब्रेक लेने के बाद भी अगर फिर से वापसी कर रही है, तो कम बैक हमेशा स्ट्रांग होता है। और हार्डर तो होता ही है, लेकिन उतना ही इफ़ेक्टिव भी होता है। तो ठीक है, वो अपना अच्छे से काम करेगी। और आज चली भी गई है, अकेले गई है। और अभी मैसेज भी फ्लैश हुआ था उसका कि आई सेफली रीच्ड एंड सेटल्ड इन माई सीट। सो ये भी काफ़ी अच्छा लगा कि वो आराम से पहुंच गई, अपनी सीट पर बैठ गई है। तो घर से गजनेर तक का सफ़र 9 किलोमीटर का आना जाना, मतलब टोटल 18 किलोमीटर। इट्स क्वाइट टफ ये उसके लिए, क्योंकि 2-3 दिन में ही सीखी है। पहले एक बार उसकी एक फ्रेंड थी गुड़िया, जो अपने कानपुर वाले घर में रहती थी, तो उसी की स्कूटी से एक आध बार ऐसे ही ट्राई किया था, लेकिन ज़्यादा मौका मिला नहीं था क्योंकि दूसरे की स्कूटी थी। सो और उसमें ऐसा सच कुछ होता भी नहीं है, आप लोगों को तो पता है, जो लोग चला लेते हैं। जैसे दीक्षा हुई, हमारी भांजी, तो ये सारे लोग तो यूज टू हैं, लेकिन उसके लिए सब नए एक्सपीरियंस थे। तो जल्दी उसने कोप अप किया, क्योंकि उसको ये जल्दी थी कि कितनी जल्दी मैं अपनी सीट पे बैठूंगा और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि जो इतना रगड़ा होता है गाइस, उसे ही पता होता है कितने ज़्यादा सोशल प्रेशर, सारे लोगों के प्रेशर कि क्या तुमने उखाड़ा। वो तो उसके रिजल्ट्स और चीज़ें बताती हैं कि क्या उखाड़ा, लेकिन एक इंडिविजुअल के भी मन में ये होता है ना कि मैंने यार अभी समाज को, लोगों को कुछ नहीं दिया। देने को बहुत कुछ है, लेकिन दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन ओरिजिनलिटी समथिंग डिफरेंट है। कि वो चीज़ मायने नहीं है कि आप क्या हो,
क्या दिख रहे हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो बस कुछ ऐसा ही था, बाकी ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो वो चली गई है और हम लोग भी चलेंगे घर और देखते हैं आगे का कैसा सीन रहता है। बाकी ठीक है, राधा जी की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद और दुआएं बनी रहें, बस यही सबसे अच्छा है। ठीक है, चलते हैं। और गाइस, आज का ब्लॉग कोई स्पेशल ब्लॉग नहीं है और ना ही इसमें मैं और कुछ बताऊंगा या दिखाऊंगा। सिर्फ इतना ही बताने आया हूँ आपको कि अब ज्योति सिंगल अकेले अपना लाइब्रेरी जाने लगी है, नो इशू विद दैट। और सारी चीज़ें डन एंड डस्टेड हो गई हैं और आज अकेले ही गई है, वो सेटल भी हो गई, पहुंच भी गई, मैसेज भी आ गया है। सो इतना ही आपको बताना था। अब कल मॉर्निंग में आपको प्रॉपर ब्लॉग मिलेगा। बस आज मैं इतना ही आपको बताने आया था कि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएं। तो ज्योति जा चुकी है अपने आप, अब मुझे अपने काम देखने, अपने काम करने हैं। बड़े बड़े लोग तैयार होते हुए ऑफिसों के लिए। कहाँ ऑफिस नहीं है भाई। कहाँ क्या है भाई, कार्य क्षेत्र। हाँ, कार्य क्षेत्र है। अभी तो स्ट्रगल का टाइम। ये क्या लड्डू, लड्डू लड्डू नहीं, ओए भाई, लड्डू लड्डू सो रहा है। लड्डू सो रहा है, बहुत सोता है यार। हाँ, आजकल पता नहीं उसको क्या हो गया। अरे गाइस, आज ज्योति अकेले ही जा रही है, ये देखिए मैं नहीं जा रहा हूँ, पीछे एक सीट खाली है। जय श्री राधा सभी को। हाँ, जय श्री राधा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क। आराम से जाओ, ये रास्ता। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करो।